गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्कशीट या कार्यपत्रक संख्या 13। यह वर्कशीट 13/11/2020 की वर्कशीट है। यह वर्कशीट विज्ञान विषय की और कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की विज्ञान की वर्कशीट का शीर्षक है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति। अब हम वर्कशीट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी, ही करते हुए देखा जहां वे लॉन और गमले में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, लॉन और गमले आप सभी जानते हैं जिसमें हम पौधे लगाते हैं। लॉन घास का मैदान होता है, उसे लॉन कहते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों, अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो उर्वरक और खाद में अंतर हो गया। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो केमिकल से हमें प्राप्त होते हैं और मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम इसके उदाहरण हैं। खाद जो होता है वो जैविक पदार्थ होता है जो पशुओं के गोबर से, जो पशुओं का अपशिष्ट होता है उससे प्राप्त होता है, और पौधों के जो अवशेष होते हैं, जो पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उनसे प्राप्त होता है खाद हमें। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा या मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों को सभी पादप प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। प्रचुर मात्रा का मतलब बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं। पादप नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। राइजोबियम क्या होता है बच्चों? आपने सूक्ष्म जीव में पढ़ा होगा। सूक्ष्म जीव जो आपका चैप्टर उसमें आपने पढ़ा होगा राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। बात करते हैं हम इस पैराग्राफ की। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध कहलाता है। सहजीवी संबंध के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। सहजीवी संबंध क्या होता है बच्चों? दो जीवों के मध्य का संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं। दोनों जीव आपस में एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और आवास और पोषण के लिए दोनों आपस में लाभ उठाते हैं। अब इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, आइए उनको देखते हैं। अभ्यास प्रश्नों को, पहला प्रश्न है उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें। दूसरा प्रश्न है पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है। इन तीनों रिक्त स्थान में आपको लिखना है। सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। और लास्ट क्वेश्चन है पादपों को उर्वरक एवं
खाद की आवश्यकता क्यों होती है। इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं एवं बच्चों। आपका पहला क्वेश्चन था उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें। तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो रसायन से प्राप्त होते हैं, जबकि खाद जैविक पदार्थ हैं जो पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन था पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व क्या हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। तो फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, यह सहजीवी संबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। इसका आंसर है पादपों की वृद्धि के लिए मृदा में इन पोषक तत्व से समृद्ध करने के लिए उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, यह आपकी वर्कशीट नंबर 13 का सॉल्यूशन था। सभी बच्चे, मैं आशा करता हूँ वर्कशीट 13 को आसानी से समझेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों को आराम से करेंगे। धन्यवाद बच्चों।